बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद का मुस्ताफी होने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दौरे से कबल ही मोदी सरकार को जोरदार झटका दे दिया। मेरे बयान को आखिरी वार्निंग समझे, तैयब उर्दवान ने हमसाया मुल्क में फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। पाकिस्तानियों के लिए सबसे अच्छी खबर, हज अखराजात में 34,000 रुपए की मजीद कमी। तुर्क सदर की शाम में फौजी कार्रवाई की धमकी, रूस का रद्द अमल भी सामने आ गया। तालिबान के 5,000 कैदी छोड़ने का फैसला, अफगानिस्तान से अब तक की सबसे अहम खबर सामने आ गई। FATF का इजलास, पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट के तमाम खदशात दूर। पाकिस्तान ने फजा से मार करने वाले रात 2 का कामयाब तजर्बा कर लिया। आर्नल्ड की इमरान खान को ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड सिमट में शिरकत की दावत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने कहा है कि वो नवंबर 2020 में एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन इजलास के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महातीर मोहम्मद का कहना है कि वो किसी भी वक्त अपना इख्तिदार मुंतकिल करने को तैयार हैं, ताहम इस्तीफा वो एशिया पैसिफिक इक्तिसादी ताउन के इजलास के बाद ही देंगे। महातीर मोहम्मद का कहना है कि ये फैसला अवामी इंसाफ पार्टी के चेयरमैन अनवर इब्राहिम से मशवरा करने के बाद किया। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि ओहदा तरक करने का मेरा ये फैसला पुराना है, जिसका माजी में भी तज़किरा कर चुका हूँ। मखलूत हुकूमत में शामिल सियासी जमातें अपने तय जो भी फैसला करें, मगर मैं एपिक इजलास के बाद ही मुस्ताफी होऊंगा। महातीर मोहम्मद 9 मई 2018 में इख्तिदार पर फायज हुए थे और इन्होंने कहा था कि 2 साल बाद अपना ओहदा तरक कर देंगे। ख्याल रहे कि मलेशिया के गुज़िश्ता आम इंतखाबात में महातीर मोहम्मद और उनके इत्तेहादियों ने बरसरे इख्तिदार पार्टी को 60 साल बाद शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा भारत से कबल ही मोदी को जोरदार झटका दे दिया। अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि वो दौरा भारत के दौरान कोई तजारती मुआहदा नहीं करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से दौरा कैलिफोर्निया पर जाने से कबल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इनके पास भारत के लिए एक बड़ी डील थी, ताहम अब फिलहाल ये मुआहदा नहीं होगा। ये भी मालूम नहीं कि ये मुआहदा अमेरिकी इलेक्शन से पहले होगा या नहीं। मोदी मुझे पसंद है, ताहम ट्रंप ने कहा हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। याद रहे गुज़िश्ता साल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की मद में हासिल रायतें भी खत्म कर दी थी। अमेरिका में मौजूद भारतीय नवाज इंतजामिया की कोशिश थी कि भारत और अमेरिका में ज़राअत, सेहत और दीगर शोबों में कुछ नुमाया मुआहदे हो जाएं। ताहम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अपने हमसाया मुल्क शाम के इलाके अदलब में फौजी कार्रवाई की धमकी दे डाली। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा है कि अगर शामी हुकूमत तुर्क फौजियों की पोजीशन की हमायत खत्म करती है तो अदलब में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क पार्लिमान में अपने पार्टी रहनुमाओं से खिताब करते हुए तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि अदलब में ऑपरेशन नागजीर हो चुका है, हम उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं और अब आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तुर्की शाम के इलाके अदलब को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए पुरज़म है। याद रहे तय्यिप एर्दोगान का बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब शामी फौजी रूसी फौज की मावनत से बागियों के जेर कब्जा आखिरी शामी रीजन अदलब में कार्रवाई कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान और वफाक की वजीर बराए मजहबी अमूर की कोशे रंग ले आई। रवां साल हज अखराजात में 34,000 की कमी करने का फैसला कर लिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि काबीना से मंजूरी के बाद वजारत मजहबी अमूर ने हतमी हज अखराजात तय कर लिए। 34,000 रुपए की कमी के बाद रवां साल
साउथ पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,55,695 रुपए होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से शाम के इलाके में फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद रूस का रद्द अमल भी सामने आ गया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि शाम में तुर्क की जानिब से फौजी कार्रवाई से सूरत हाल बदतरीन शक्ल अख्तियार कर जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते भी रूसी वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अदलब में हालात इंतहाई कशीदा हैं। रूस ये समझता है कि तुर्की इस हवाले से उसी मुआहदे को नजरअंदाज कर रहा है। वाज़ेह रहे कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अगर शामी हुकूमत तुर्क फौजियों की पोजीशन की हमायत खत्म करती है तो अदलब में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान का कहना है कि इस महीने के इख्तिताम तक अमेरिका के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। तालिबान के सीनियर रहनुमा और दोहा में कायम पॉलिटिकल कमीशन के रुकन ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म करने के बाद फ्रीकैन ने अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। फ्रीकैन ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इस माह के आखिर तक अमन मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले हालात को बेहतर बनाया जाए। तालिबान के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से 5,000 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। इन कैदियों को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से 1,000 कैदियों के बदले में रिहाई मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF के इजलास में रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को काबिल इस्ताइश करार दे दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट के तमाम खदशात दूर हो गए। तफसीलात के मुताबिक पेरिस में FATF का इजलास जारी है। पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट के तमाम खदशात दूर हो गए। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को काबिल इस्ताइश करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेल नहीं सकता। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए मतलूबा हमायत हासिल है। ग्रे लिस्ट से मुतल्लिक पाकिस्तान के लिए फिलहाल वोटिंग नहीं होगी। FATF की ग्रे लिस्ट 2 साल में खत्म होती है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को 27 अहदाफ पर अक्टूबर 2020 तक अमल दरामद करना है। पाकिस्तान ने 27 में से 14 अहदाफ पर वाज़िया पेशरफ्त की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को तुर्की, चीन और मलेशिया में दोस्त ममालिक की हमायत हासिल है, जबकि सिंगापुर, हॉलैंड, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका ने पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की और फ्रांस, जापान, सऊदी अरब, बरतानिया ने भी पाकिस्तान की हौसला अफजाई की है। पाकिस्तान बेशतर सिफारिशात पर अमल दरामद मुकम्मल कर चुका है। 27 अहदाफ के हसूल पर कोशिश जारी रखी जाएंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने फिजा से मार करने वाले क्रूज मिसाइल रात 2 का कामयाब तजर्बा कर लिया। रात 2 जमीन और समंदर में भी अपने हदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने फिजा से मार करने वाले क्रूज मिसाइल रात 2 का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR का कहना है कि रात 2 जमीन पर 600 किलोमीटर तक और समंदर में भी हदाफ को निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल में जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम नस्ब है। कामयाब तजर्बे पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और अस्करी क़यादत की जानिब से मुबारकबाद दी गई। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए वजीर आजम इमरान खान के विजन के हॉलीवुड अदाकार भी मुतारफ हो गए। हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नल्ड ने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम इमरान खान को दावत दे दी। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि दुनिया पाकिस्तान की माहौलियाती आलूदगी के हवाले से की जाने वाली कोशिशों का इतराफ कर रही है। हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड ने इमरान खान को ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड समिट में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान को बुलाया गया है ताकि वो दुनिया के दीगर रहनुमाओं को भी माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जंग में शमूलियत के लिए कायल करें। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।